दोस्तों नमस्ते। आज हम कुछ डिसऑर्डर अधिगम नियोग्यता या डिसेबिलिटीज़ कर सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः यह जो कि आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन इसकी जो आपकी सारी बुक्स हैं, सब में सामान्यतः इनके बारे में चर्चा आपको मिलेगी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है, उसमें भी ये मिलेंगी। अधिगम नियोग्यता क्या है। इसके अतिरिक्त जो आपकी बुक है भाषा संप्रेषण, भाषा और संप्रेषण, उसमें भी मिलेंगी आपको डिसेबिलिटीज़। स्पीच है, उसमें भी डिसेबिलिटीज़ मिलेंगी। आपकी जो बुक परिवार, समुदाय और बालक के बारे में जहाँ चर्चा की हुई है, उसमें भी मिलेंगी। अर्थात कई डिसेबिलिटीज ऐसी हैं, कई डिसऑर्डर भी कह सकते हैं ऐसे हैं जिनका आपको हर जगह वर्णन मिलेगा। चाहे वो साइकोलॉजी की बुक है, चाहे आपकी स्पीच है, चाहे वो आपकी ऑडिटरी की बुक है, सब जगह वहाँ पर आपको मिलेगा अलग अलग रूपों के अंतर्गत, चाहे वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो हम सामान्यतः चर्चा करते हैं कि जो एक बच्चा है वह जब विकास करता है, डेवलप होता है, साइकोलॉजी की भाषा में ये कह देंगे धीरे धीरे उसका विकास होता है। गर्भावस्था से पहले से लेकर जब बच्चा 9 माह पूर्ण करता है और बाद में जब वायुमंडल के संपर्क में आता है, ये कहें कि प्रसव के दौरान जब बच्चा है जब जन्म लेता है तो वहाँ तक भी उसे भाषाएं प्रभावित करती हैं। सामान्यतः जो क्रिया है स्किनर महोदय ने अलग अलग रूपों में बताई थी कि एक बच्चा है वह किस प्रकार से उसका भाषा का विकास होता है। चोम्स्की ने बताया था भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। और जहाँ हम बच्चे के विकास की बात करते हैं कि बच्चे के सामान्यतः गर्भ में बालक के सिर पर बाल कब आते हैं, आंखें कब बनती हैं, कब 2 से 3 सप्ताह के बालक से लेकर 9 महीने का तक बालक होता है, वह परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करता है। उसके बाद या गर्भकालीन अवस्था के दौरान जो कमजोरियां या डिसेबिलिटीज उस बच्चे में होती हैं वह अलग अलग कारकों के रूप में जानी जाती हैं। कभी ये फंक्शनल हो सकती हैं, क्रियात्मक हो सकती हैं, कभी ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात अंगों की समस्या हो सकती है। ये सारे आपकी स्पीच में दिया हुआ है, अर्थात बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। साइकोलॉजी में भी है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं, अधिगम की नियोग्यता, अधिगम मतलब सीखना, नियोग्यता का मतलब होता है कमी, यानी कि कुछ ना कुछ कमी होती है जिसके कारण से बच्चा है वह सामान्य बालकों के जैसा व्यवहार नहीं कर पाता या उनके जैसा नहीं सीख पाता है। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले बात करें। आपकी एक क्वेश्चन भी बनता है कि अधिगम नियोग्यता की अवस्था कैसी होती है। तब ये ध्यान में रखना है कि इसकी अवस्था कैसी होती है, चर अवस्था। कैसी अवस्था होती है, चर अवस्था होती है। अब देखिए, सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? एक बच्चा है जिसमें पठन के संबंधित कोई विकार है, पढ़ने के संबंधी कोई विकार है, वो किस में आता है? डिसलेक्सिया में। विकार का मतलब बाधा। जैसे सामान्यतः कोई बच्चा है वह सा को सा पढ़ने की बजाय वाज पढ़े, अर्थात उल्टा पढ़े। बी को क्या पढ़ता है? डी। यदि अधिगम नियोग्यता है, यदि इसका समय हेतु उपचार किया जाए तो उपचार संभव है। अब इसी प्रकार से दूसरी आती है एलेक्सिया। एक बच्चा जिसमें सीखने के संबंधी विकार हो, वो किसके अंतर्गत आता है?
एलेक्सिया में, और हम इसे ये कह सकते हैं कि मानसिक पठन संबंधी विकार। यानी कि इस एलेक्सिया से प्रभावित बच्चा है वह प्रॉपर ढंग से सीख नहीं पाता है, उचित अधिगम नहीं कर पाता है, वो किस में आता है? एलेक्सिया में आता है। डिसकैलकुलिया, यदि यह विकार बच्चे में होता है तो वह बच्चा क्या नहीं कर पाता है? गणना। जैसे एक बच्चे को जोड़ने के लिए कहा जाए तो जोड़ नहीं कर पाएगा, घटाने के लिए कहा जाए तो घटा नहीं पाएगा, अर्थात गणना के संबंधित जो विकार आते हैं वो किस में आते हैं? डिसकैलकुलिया में। फिर आती है डिस्मॉर्फिया, अर्थात भ्रम। बच्चा अपने आप को सुंदर समझने लग जाए कि मेरे जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, मेरे जैसा विद्वान कोई है ही नहीं, वो सारा किस में आता है? डिस्मोर्फिया के अंतर्गत आता है। यानी कि अपने आप को सबसे अधिक अलग मानने लग जाए, भ्रम पैदा हो जाए, वो सारा किस में आता है? डिस्मोर्फिया में आता है। फिर आती है डिस्ग्राफिया, यह विकार है लेखन संबंधी, यानी कि जिसमें यह विकार होगा वह अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएगा, या ये कह दें कि शब्दों व वाक्यों को जब लिखता है तो त्रुटिपूर्ण लिखता है तो क्या करता है? वो लिखने में त्रुटि करता है। एक बच्चा है जिसको उज्ज्वल लिखने के लिए कहा गया, और जब उज्ज्वल लिखता है तो जय पूरे लिखता है देख कर भी, या दोनों जय, या ल नहीं लिखता है, तो लेखन में क्या करता है? त्रुटि, शब्दों और वाक्यों को लिखने में त्रुटि करता है। वो किस में आता है? डिस्ग्राफिया में आता है। इसके अतिरिक्त प्रोजेरिया, कम आयु में बच्चा वर्द दिखाई देने लग जाता है। बच्चे का कम आयु में वर्द दिखाई देना वो किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेरिया के अंतर्गत आता है। तो ये विकार हैं। इनके अलावा भी और भी विकार हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया, पठन के संबंधी विकार। बच्चा सा को क्या पढ़े? वाच, बी को क्या पढ़े? डब्लू। क्वेश्चन आ गया, एक बच्चा है एस ए डब्लू को डब्लू ए एस पढ़ता है, तो उसमें निम्न में से कौन सा विकार है? या खालिस्तान में दिया हुआ आ गया कि एक बच्चा सा को वाज पढ़ता है तो कौन सा विकार है, तो वहाँ पर कौन सा होगा? डिसलेक्सिया। एक बच्चा है जो सीखने में त्रुटि करता है या मानसिक पठन से ग्रसित है, तो उसमें कौन सा विकार है? एलेक्सिया। एक बच्चा है गणना संबंधी त्रुटि कर रहा है सॉरी, तो उसमें कौन सा विकार है? डिस्कैलकुलिया। एक बच्चा है उसमें भ्रम है, अपने आप को विद्वान समझता है, सुंदर समझता है या अत्यधिक बुद्धि वाला समझता है, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? डिस्मॉर्फिया में। एक बच्चा है वो लेखन संबंधी त्रुटि कर रहा है, शब्दों व वाक्यों को त्रुटिपूर्ण लिखता है, वह किसके अंतर्गत आता है? डिस्ग्राफिया में। और एक बच्चा जो कम आयु में वर्ग दिखाई देता है वह किसके अंतर्गत आता है? प्रोजेरिया के अंतर्गत आता है। ये सारी की सारी क्या हैं? आदिगम निर्योग्यता। अधिगम में आने वाली क्या होती हैं? बाधाएं होती हैं, जिनके द्वारा एक बच्चा है उसका अध्ययन अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। और ADHD, अवधान संबंधी, अवधान मतलब ध्यान न देना, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी
डिसऑर्डर, अवधान संबंधी समस्या ADHD, बच्चा है वह ध्यान नहीं रखता है, समझ यानी कि सोच समझ कर नहीं अध्ययन कर रहा है, वह सारा किस में आता है? ADHD में। शैशवलीनता का व्यवहार अर्थात ये कह सकते हैं कि बच्चे का कमजोर क्या है? संप्रेषण। सामाजिक कौशल है या सामाजिक रूप से भी क्या है बच्चा? कमजोर है, जुड़ाव नहीं है समाज के साथ में। कमजोर संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता है, वो सारा किसके अंतर्गत आता है? शैशवलीनता में। बुलिमिया, ज्यादा खाने संबंधी बीमारी, अत्यधिक खाता है, पता नहीं चलता खाना कितना है, खा कितना जाता है, वो किस में आता है? बुलिमिया में। एनारिक्सिया, नर्वोसा, कम खाना या भूख का कम लगना, ये सारे विकार हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति का अधिगम प्रभावित होता है, एक बालक का अधिगम प्रभावित होता है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है, उसका विकास भी प्रभावित होता है। तो हम और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपकी जितनी सारी बुक्स हैं उनमें निश्चित रूप से जो पीछे के पेपर आए हुए हैं उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। टोटल डिजीज कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, 20 प्रकार की। अब उनमें से 2 क्वेश्चन आपके आने हैं। एलेक्सिया क्या है? मानसिक पठन सीखने संबंधी। डिसलेक्सिया क्या है? एक बच्चा है वह जब पढ़ता है तो उसमें क्या करता है? अगला त्रुटि करता है। सा को क्या बोले? वाज बोले। ठीक है। एलेक्सिया सीखने की है, मानसिक पठन है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी, और डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी है। डिस्मोर्फिया भ्रम, या ये कह सकते हैं मति भ्रम कह सकते हैं, बुद्धि भ्रम कह सकते हैं। बुलिमिया ज़्यादा खाना। एनारोक्सिया नर्वोसा कम खाना या भूखा न लगना। ADHD अवधान संबंधी है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। शैशवलीनता कमजोर सामाजिक व्यवहार या सामाजिक कौशल कमजोर, या कह सकते हैं रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति, उसमें शैशवलीनता। तो कई घटनाक्रम हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की बच्चे की समस्याएं आती हैं। कई बार डिस्प्रेक्सिया हैं, अप्रेक्सिया हैं, एग्रेफिया हैं, जिसमें आंखों व हाथों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, यानी कि बच्चा लिखना कुछ चाहता है, लिख कुछ देता है, बोर्ड से देख कुछ रहा है, कहीं किस लाइन में लिख रहा है वो आता है। अब सारे अलग अलग विचार हैं, कई गामक हैं, कई शारीरिक हैं। तो इन सब के बारे में पूर्णतः अध्ययन करेंगे। और यहाँ से जो आपकी बुक्स हैं, आपके जो पेपर्स होने हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनको आप बार बार जब 4 से 5 बार दोहराओगे तो आपकी ये सारी जो विकार हैं वो याद हो जाएंगी। और ऑब्जेक्टिव और वन लीनियर या जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, खालिस्तान आते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, चाहे वो स्पीच की बुक में हो, चाहे आपके वो ऑडिटरी की बुक है उसमें हो, या भाषा और संप्रेषण में हो, सब में एक एक क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो ये 20 से 22 विकार हैं, इनको आप दृष्टिगत करते हुए याद रखें, जिससे आपकी सहूलियत हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।